ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य की 5वीं अध्याय की कथा सुनने जा रहे हैं। कल की वीडियो में आपने चतुर्थ अध्याय की कथा सुनी। माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में स्नान, दान, जप तप का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, अब माघ मास से उपस्थित बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न ऋषिक नामक एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर के उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तपस्या की। वह सदाचार से व्रतिनी होकर के भगवान नारायण में लीन हो गई। जितेंद्रिय, सत्य और कम बोलने वाली, मृदुभाषी, सुशीला, दानशीला और शरीर को सुखाने वाली यह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर अग्नि में आहुति देती और उचित वृत्ति धारण करके वह सदैव छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन, अति कठिन और कठिन से कठिन व्रत करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपना समय व्यतीत करती थी। इस प्रकार वलकल धारण कर इस सत्व शीलिनी ने संतोष पूर्वक रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ में स्नान किया और उसी तीर्थ में तप से नष्ट होकर मर गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णुपुर में आनंद से 4000 वर्ष निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद असुरों को नाश करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी, हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों के नष्ट करने के लिए जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर के ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर रथ से वहां आई जहां पर देवताओं के शत्रु थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर, सुंदर बजती हुई नूपुर और कौंधनी पहने और कंठ में हिलती हुई मोती की माला और कुंडल से शोभायमान जूड़े में चमेली के फूल गूंथे अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गायन करती हुई वीणा बजाती हुई अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर के चंद्रमा की कला के समान उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर के उसके आने का समाचार भ्रम सहित कहने लगे, हे असुरों, न जाने वह देवी है या दानवी, नागांगना यक्षिणी है अथवा स्त्री रत्न है। आप दोनों उस अबला रत्नभूत को उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों शीघ्र जलकर देखिए। तो सेनापतियों के ऐसे वचनों को सुनकर के सुंद और उपसुंद मदिरा का वर्तन त्याग करके हजारों स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठने वाले कालादंड के सदृश गदाओं को लेकर के शीघ्र ही वहां पर गए जहां पर उन असुरों की काम की अग्नि भड़काने के लिए वह ठहरी थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप पर मोहित होकर के उसके सन्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त होकर आपस में बातचीत करने लगे। भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के समान नेत्रों वाली यह स्त्री हमारी पत्नी होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर वे दोनों आपस में गदा प्रहार करने लगे और आपस में प्रहार करके वे दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
इन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल किया। काल रात्रि के समान ये कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कहने को सुनकर के वह तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश में देव कार्य करके वह ब्रह्मा जी के समक्ष चली गई। तब संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में स्थित सूर्य है तब तक तुम अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजेंद्र, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर के अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल उपभोग करती है। इसलिए हे राजेंद्र, श्रद्धावान मनुष्यों को श्रेष्ठ गति प्राप्त करने के लिए मकर सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर के सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पाप को विनाश कर स्वर्ग को देने वाला और संसार में कल्याण करने वाला अन्य कोई कार्य नहीं है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण कथा कहानियाँ पौराणिक आपको बताई जाती हैं, सत्य और सटीक जानकारी दी जाती है, शास्त्र आधारित। इस माह माघ महात्म्य चल रहा है। संपूर्ण जानकारी पूरे अध्याय आपको प्रतिदिन श्रवण करने को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।